हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड फॉर्मेट, कांस्टेंट मोशन का थर्ड फॉर्मेट। ठीक है। पहले में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में कांस्टेंट मोशन के टाइप और उसका फर्स्ट फॉर्मेट। और सेकेंड लेक्चर में हमने क्या किया था? फर्स्ट फॉर्मेट के कुछ क्वेश्चन और फिर सेकेंड फॉर्मेट। और आज पढ़ेंगे हम लोग थर्ड फॉर्मेट। देखिए इसमें क्या होता है आपके थर्ड फॉर्मेट में। ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन का थर्ड फॉर्मेट है। थर्ड फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट में हमने क्या देखा था कि इसमें केवल 2 पॉइंट ही मूवेबल है आपका। ऐसे कुछ मेरा पहला क्वेश्चन था। ये आपका फुल्ली ए ब्लॉक ये मूव कर रहा था, तो स्ट्रिंग का ए पॉइंट और ए पॉइंट यही दो मूव कर रहे थे फर्स्ट फॉर्मेट में। सेकेंड फॉर्मेट में हमने क्या देखा कि आपका पुल्ली था और ये आपके दो ब्लॉक्स थे और स्ट्रिंग का ए पॉइंट और ए पॉइंट ये चारों मूवेबल थे, मतलब चारों मूव कर रहे थे। पहले में केवल 2 पॉइंट्स मूव कर रहे थे और सेकेंड फॉर्मेट में 4 मूव कर रहे थे। जैसे यदि मैं इस पुली को थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, मैं यहां लेके आ गया तो ब्लॉक कुछ इधर आ जाएगा। तो इस ब्लॉक का ए वाला पॉइंट यहां से यहां आ गया, मूव कर गया। ए वाला पॉइंट यहां पे आ गया, मूव कर गया। और ए वाला पॉइंट अब यहां पे आ गया, ए वाला पॉइंट अब यहां पे आ गया। मतलब पॉइंट्स मूव कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा कि सेकेंड फॉर्मेट में चारों पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड फॉर्मेट में क्या है आपका। थर्ड फॉर्मेट चूंकि जो आपका सेकेंड फॉर्मेट है वो थर्ड फॉर्मेट का एक सब पार्ट है, लेकिन बात यह है कि हमने पहले ही क्यों पढ़ा दिया उसको, क्योंकि सेकेंड फॉर्मेट पे बहुत सारे क्वेश्चन केवल उसी टाइप के बन जाते हैं आपके सेकेंड फॉर्मेट से ही, इसीलिए पहले पढ़ाना पड़ता है उसको सेकेंड फॉर्मेट। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड फॉर्मेट। अपना सेकेंड फॉर्मेट किसका सब पार्ट है? थर्ड फॉर्मेट का ही। तो अब थर्ड फॉर्मेट पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्मेट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो स्ट्रिंग है उसके बारे में हमने क्या बताया था? वो इनएक्सटेंसिबल है, मीन्स वो कभी भी एक्सटेंड नहीं करेगा। कोई खींचेगा, पुल करेगा तो एक्सटेंड नहीं करेगा। दूसरी बात, क्या वो मूव करेगा तो उसके लेंथ में चेंज होगा? चेंज नहीं होगा। इसको मैं यदि मूव करूंगा तो ए पॉइंट अब यहाँ पे है इधर, तो इसको जितना मैं आगे मूव किया ए वाला पॉइंट उतना पीछे से उतना आगे मूव हो गया। ए वाला इधर, ए वाला इधर, तो इसके लेंथ में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये रस्सी भी अपनी इनएक्सटेंसिबल है। ये आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रिंग कैसा आपका? इनएक्सटेंसिबल, मतलब बढ़ेगा नहीं। दूसरा बात आता है, क्या यदि मैं किसी सिस्टम में स्ट्रिंग लगा दूं तो क्या स्ट्रिंग कुछ कार्य करता है क्या? ब्लॉक के लिए या फिर सिस्टम के लिए? जैसे आपका ये ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। तो मैं मान लिया कि ये मूव कर रहा है पूरा सिस्टम आपका एक्सेलरेशन ए से, तो ये पार्टिकल्स भी मूव करेंगे। तो यहां से कुछ ये भी आगे जाएगा, ये वाला कुछ इधर आगे जाएगा, और इसमें कुछ टेंशन भी आ जाएगा आपका टी, टेंशन भी आ जाएगा। तो क्या टेंशन के साथ ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है
और हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, ये वर्क के बराबर होता है। तो अपना टेंशन फोर्स ही तो है और एक ब्लॉक डिस्प्लेस कर दिया, ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया मतलब इस टेंशन ने इस ब्लॉक पे कार्य किया। और यहाँ पे देखते हैं इस ब्लॉक के लिए टेंशन इधर होगा और ब्लॉक यहाँ से कुछ इधर आ गया, आगे बढ़ गया, तो यहाँ भी कार्य किया इस टेंशन इस ब्लॉक पे। लेकिन इस टेंशन ने ब्लॉक पे तो काम किया, लेकिन क्या सिस्टम पे कार्य किया? क्या सिस्टम पे कोई कार्य नहीं किया। कैसे? आइए देखते हैं इधर। ये पूरा आपका सिस्टम है, सिस्टम। तो मैं मान लिया कि ये ब्लॉक इधर x मूव कर दिया, x1। जैसे इधर ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ा तो ये ब्लॉक x डिस्प्लेस हो गया, तो ये भी ब्लॉक अपना x1 डिस्प्लेस होगा, कुछ आगे आ जाएगा ब्लॉक आपका। और इस पे भी टेंशन T लग रहा है, इधर भी टेंशन T लग रहा है, तो वर्क क्या होगा? इस ब्लॉक पर टेंशन द्वारा किया गया क्या कार्य? Tx। यहाँ पे देखते हैं x डिस्प्लेसमेंट और T दोनों सेम दिशा में है, तो सेम दिशा में है तो चूंकि फॉर्मूला था वर्क का T डॉट x, Tx cos थीटा, यहाँ पे यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो गया, तो सीधे मैं Tx लिख दिया। Tx cos 0 का मान 1 होता है, तो मैं सीधे Tx लिख दिया। फिर इसकी बात करते हैं इस ब्लॉक पे, इधर टेंशन इधर है, इसके लिए इस ब्लॉक पे टेंशन इधर है और ब्लॉक उधर जा रहा है, टेंशन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना बन गया आपका? 180। तो मैं क्या करूंगा? T इसके लिए Tx cos 180 और यहाँ पे क्या था? Tx cos 0, क्योंकि इधर भी टेंशन था और इधर x भी था, और यहाँ पे x क्या है? x1। तो ऐसे लिखूंगा मैं Tx1, ये माइनस हो जाएगा, माइनस Tx1, तो फाइनली क्या आएगा आपका? 0। तो हमने क्या देखा? टेंशन ने इस ब्लॉक पे तो काम किया, लेकिन इस पूरे सिस्टम पे क्या कार्य किया? कोई कार्य नहीं किया। आपका स्ट्रिंग एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये केवल इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये सिस्टम के कॉन्स्टेंट्स को बनाए रखे। स्ट्रिंग का केवल यही यूज है आपके कांस्टेंट मोशन में। आपका स्ट्रिंग सिस्टम पे कोई कार्य नहीं करता है। अब एक बात बहुतों के मन में कंफ्यूजन आया कि टी में दोनों तरफ सेम क्यों लगा दिया, तो एक बात रट लो आप लोग, यदि स्ट्रिंग सेम होगा तो उस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन समान होता है। इधर मैं प्रूव भी कर दे रहा हूं, इधर देखिए आप लोग, ये आपका ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक, तो इस ब्लॉक के लिए टेंशन इधर होगा, इस ब्लॉक के लिए आपका टेंशन इधर होगा। मैं इसको T1 ले लिया, इधर T2। अब बचा ये पार्ट स्ट्रिंग का, ये बचा आपका स्ट्रिंग वाला पार्ट, मैं इसको इधर बना दे रहा हूं, ये स्ट्रिंग है आपका। तो चूंकि टेंशन का नेचर क्या होता है? हमेशा पुल करना, तो इस स्ट्रिंग के लिए इधर होगा T2, इस स्ट्रिंग के लिए, और इस पॉइंट पे आपका इधर होगा T1, क्योंकि हमेशा पुल करता है ना, स्ट्रिंग का या टेंशन का नेचर हमेशा होता है पुल करना। तो इसकी मैं बात करूं इस पार्ट की, तो इसको इधर से इधर पुल करेगा, ये वाला स्ट्रिंग इधर पुल करेगा। और ब्लॉक की बात किया जाए तो देखो, ब्लॉक पे इधर टेंशन इसको पुल कर रहा था, इस ब्लॉक को, और इधर वाला इसको इधर पुल कर रहा था। अब मैं इस बचे हुए स्ट्रिंग की बात करूं तो इधर इसको T2 से इधर खींच रहा है, T1 इधर खींच रहा है। अब मैं न्यूटन्स बाबा का लॉ लगाता हूं। मैं मान लिया कि इधर अपना एक्सेलरेट कर रहा है इसे, तो मैं क्या लिखूंगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू ms मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू a। और मैं पूरे कांस्टेंट मोशन में क्या मान लिया कि स्ट्रिंग का मास क्या है आपका? 0। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, 0। तो क्या हो जाएगा? T2 बराबर T1 बराबर T
मतलब स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है यदि स्ट्रिंग आपका सेम हो, इसीलिए मैं यहाँ पे टी ले लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को देखते हैं हम लोग अपने सेकेंड फॉर्मेट वाले पुली पे कि इसको मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। अब देखते हैं, ये आपका पुली ए ब्लॉक ए ब्लॉक बी, और ये आपका पुली है बीपी। देखते हैं इस ब्लॉक के लिए टेंशन ऊपर, इस ब्लॉक के लिए ऊपर। चूंकि स्ट्रिंग अपनी सेम है तो मैं टेंशन हर जगह टी सेम ही रखूंगा। मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया है। अब मैं मान लिया ए ऊपर आपका चला एक्स ए या भी ए स्पीड से ऊपर गया, अभी एक्स ही मैं ले रहा हूं। यहां तक क्लियर है ना। अब देखते हैं, इसको मैं मान लिया एक्स से ऊपर गया और ए एक्स भी ऊपर गया। इस पॉइंट पे देखते हैं, क्योंकि ये भी पॉइंट मूव कर रहा है ना आपका, वीपी चल रहा है। मैं मान लिया कि ए पॉइंट ऊपर चला गया आपका एक्स पी और ये वाला पॉइंट चला गया आपका एक्स पी, ऊपर चला गया। अब देखते हैं स्ट्रिंग ने कितना कार्य किया। मुझे पता है कि स्ट्रिंग पूरे सिस्टम पे कोई कार्य नहीं करता, मतलब नेटवर्क डन बाय स्ट्रिंग कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो फिर इसको मैं लगा रहा हूं आपका इधर देखते हैं, टेंशन भी उधर है और आपका बॉडी भी उधर डिस्प्लेस हो रहा है। तो ऑर्डर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, टी इंटू एक्स ए। फिर इसके लिए क्या लिखूंगा, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए आपका टेंशन नीचे है और डिस्प्लेस ऊपर हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, निगेटिव, टेंशन नीचे और एक्स ऊपर, मतलब 180 डिग्री पे है तो ऑर्डर निगेटिव हो जाएगा, माइनस टी एक्स पी। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, इधर भी टी नीचे एक्स पी ऊपर, तो क्या लिखूंगा मैं, ये निगेटिव हो जाएगा आपका, निगेटिव 2xp। और इस पॉइंट पे देखते हैं टी भी ऊपर और एक्स भी ऊपर, क्या लिखूंगा, प्लस टी एक्स बी, और 0 के बराबर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, टी एक्स की जगह वी ए में लिख दिया, माइनस टी एक्स पी माइनस टी ए वी पी आएगा आपका, यहाँ पे भी टी वी पी प्लस टी वी बी। डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब देखते हैं, यहाँ टी हर जगह है ना, तो कॉमन लेके हटा दो इसको, अब टी को, तो क्या बचेगा, वी ए माइनस वी पी माइनस वी पी प्लस वी बी इज इक्वल टू 0। यहां से क्या है आपका, अभी इसको यहीं रखता हूं मैं, या यहां तक क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक पार्ट इसको मैं इधर कर दिया अभी, और यहां से मुझे रिलेशन क्या आ रहा है, Vp इक्वल टू, देखो तो आप लोग ध्यान से, Va प्लस Vb बाई 2 आया क्या, 2Vp निगेटिव, तो उधर पॉजिटिव और इधर Va प्लस Vb बाई 2।
आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर, ठीक मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब मैं बोथ साइड माइनस से गुणा कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका माइनस भी हो जाएगा। क्या मैं दोनों साइड क्या किया, माइनस से गुणा किया। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी कुछ देर बाद पता चलेगा आप लोग को। देखो फिर तो ये क्या हो जाएगा आपका Vp, ये क्या हो जाएगा प्लस Vp, इधर माइनस Vb इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, फिर वही लिख दे रहा हूं माइनस Va प्लस Vp प्लस Vp माइनस Vb इज इक्वल टू 0। अब फिर आते हैं अपने पुली पे। मैं ऐसा क्यों किया हूं, मैं बोला हूं ना अभी कुछ देर बाद समझ में आएगा, तो अब आएगा। देखो आप लोग, ये आपका पुली था, ये आपका ब्लॉक ए था, ये ब्लॉक बी। मैं इधर से भी सॉल्व करूंगा ना, मैं क्या किया क्रॉस, माइनस से मैं क्रॉस किया तो ये आया। इसको भी मैं करूंगा तो वही आएगा आपका Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb बाई 2। लेकिन मैं ऐसा क्यों किया, मैं ए दिखाना चाहता हूं। आइए देखते हैं। इस पुली पे ए पॉइंट, स्ट्रिंग का ए पॉइंट मूवेबल है, क्योंकि जब ये पुली चलेगा तो ये भी पॉइंट भी ऊपर चलेगा, चलेगा ना। अब देखते हैं, ए वाला पॉइंट इस ब्लॉक से अटैच है, तो क्या ब्लॉक चलेगा तो ये पॉइंट भी चलेगा। तो इस लेंथ के लिए क्या ये दोनों पॉइंट रिस्पॉन्सिबल हैं क्या, और इस लेंथ के लिए ये दोनों पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल हैं। अब मुझे पता है कि जब लेंथ, ये मुझे ये पता है कि स्ट्रिंग में नेट लेंथ चेंज 0 होता है। अब ये बताओ आप लोग कि जैसे ए ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसकी लेंथ घटेगी ना, तो लेंथ घटेगी तो मैं इसको नेगेटिव साइन से लूंगा। अब यहां पे देखो क्या किया मैंने, ये Vp आपका ऊपर जा रहा है, तो Vp जब ऊपर जाएगा तो इस स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ाएगा ना, तो बढ़ाएगा, इसलिए मैं पॉजिटिव लिया हूं। अब यहाँ पे देखते हैं Vb पे, Vb भी मैं ऊपर दिखाया था ना इधर, तो Vb जब ऊपर चलेगा तो इस लेंथ को घटाएगा ना, इसीलिए मैं Vb निगेटिव लिया हूं। इस पॉइंट पे फोकस करें, ये पॉइंट पुल्ली के साथ ऊपर जब बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा तो लेंथ को बढ़ाएगा, तो लेंथ को बढ़ाएगा तो मैं क्या लूंगा पॉजिटिव। इस तो क्या किया हमने कि जो पॉइंट या जिस पॉइंट का स्पीड स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ा रहा है उसे मैं पॉजिटिव लूंगा, और जिस पॉइंट का स्पीड उसके लेंथ को घटा रहा है उसे मैं माइनस लूंगा। यहाँ पे देख लिया V ऊपर जाएगा तो लेंथ घटेगा तो मैं नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे V ऊपर जाएगा तो लेंथ घटेगा तो माइनस V कर दिया। और ये पुली पे दो पॉइंट्स हैं, ये जब पुली ऊपर बढ़ेगा तो पॉइंट्स भी ऊपर बढ़ेंगे तो लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं दोनों को पॉजिटिव लिया। यहां तक आई थिंक क्लियर होना चाहिए। तो मेन चीज आपका ए है, मैं उस स्पीड को पॉजिटिव लूंगा जो लेंथ को इंक्रीज करेगा, और उसको निगेटिव लूंगा जो लेंथ को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक। देखो देखिए, मैं यहां से भी ये ड्राइव कर दिया, यहां से भी कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किससे सॉल्व कर रहा हूं, उससे या इससे। ठीक है, अब इसी का यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, आइए फिर अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। अब मैंने अभी तक क्या क्या बताया एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूं, फिर लगातार क्वेश्चन ही होगा आपका। मैंने पुली लिया था जो चल रहा था आपका Vp से अपवर्ड, इधर दो ब्लॉक्स थे, ब्लॉक ए था, ये ब्लॉक बी था आपका।
ये पॉइंट मैं लिया था, ये पॉइंट किस लिए लिया था? क्योंकि इस लेंथ के लिए इन दोनों पॉइंट का स्पीड ही रिस्पॉन्सिबल है। इस लेंथ के लिए इन दोनों पॉइंट का स्पीड रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं क्या किया था, उस स्पीड को मैं निगेटिव लिया था जो लेंथ को डिक्रीज कर रहा था, और उसको पॉजिटिव लिया था जो लेंथ को इंक्रीज कर रहा था। तो मैंने इसमें क्या लिया था, ए भी अपवर्ड चल रहा था VA से, ए भी अपवर्ड चल रहा था VB से, और ए VP से। मीन्स ए पॉइंट भी VP से ऊपर जाएगा और ए पॉइंट भी VP से ऊपर जाएगा। तो क्या आया था आपका VA। मैं माइनस लिया था, क्यों? क्योंकि लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इस पॉइंट की बात करें तो क्या, जब ये आपका पुली ऊपर चलेगा तो इस लेंथ को इंक्रीज करने की ट्राई करेगा ना, ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस VP को मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव प्लस VP। अब इस पॉइंट पे आते हैं, ये भी ऊपर चलेगा तो लेंथ को इंक्रीज करने की ट्राई करेगा, तो मैं क्या लूंगा, प्लस VP। अब इसको भी क्या लूंगा, मैं निगेटिव लूंगा, क्योंकि ऊपर चलेगा तो लेंथ को डिक्रीज करेगा। तो क्या लूंगा मैं, माइनस VB, और फाइनली 0। इसी का यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इस केस के लिए, VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। यहां से भी आएगा जो हम पढ़े थे अपना सेकेंड फॉर्मेट में। मैं बोला हूं ना कि थर्ड फॉर्मेट का सब पार्ट है आपका सेकेंड फॉर्मेट, तो यहीं से आता है। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखो आप लोग, पहला क्वेश्चन है कि ये आपका पुली भी इधर में ले दिया, ये आपका ये है, सॉरी ऐसे ये दो पुली हैं, इधर एक ब्लॉक, एक इधर है, एक ब्लॉक इधर है। ये थीटा एंगल मैं ले लिया इसको 30 डिग्री, और ये भी आपका थीटा, इसको मैं ले लिया 30 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि यदि मैं इसको खींच रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी खींच रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्वेश्चन है कि ये आपका ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये किस स्पीड से ऊपर जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि मैं इस प्रकार एक ब्लॉक को अरेंज किया हूं, और स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, और इन दोनों ब्लॉक का स्पीड आपको 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड दिया हूं। तो क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा, यदि ये थीटा दोनों तरफ बराबर है तो। आइए सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड फॉर्मेट के बारे में सोचो आप लोग, हो जाएगा। आइए देखते हैं। मैं मान लिया कि इसका अपना स्पीड है v, मैं मान लिया कि क्या ये पॉइंट भी आपका v से ऊपर जाएगा, क्या ये भी पॉइंट v से ऊपर जाएगा, और ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, थीटा होगा। ये पॉइंट आपका जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड, और ये भी पॉइंट जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड। अब थर्ड फॉर्मेट्स लगाते हैं। तो इस पॉइंट पे अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड क्या होगा। मैं पहले पॉइंट को ट्रिक करता हूं। ये पॉइंट आपका ऐसे है, ये पॉइंट आपका इधर वाला, ये पॉइंट इसको टच किया है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है, पुल्ली आपकी रुकी हुई, तो ये पॉइंट क्या चल रहा है, क्या ये पॉइंट चल रहा है, क्या नहीं चलेगा।
कहीं नहीं जाएगा ये, क्योंकि अब पुलिस स्टेशनरी है ना, तो ये पॉइंट यहीं का यहीं रुका रहेगा, ये भी पॉइंट नहीं चलेगा। लेकिन ये पॉइंट क्या मूव करेगा, क्या इस ब्लॉक के साथ पॉइंट भी ऊपर जाएगा। तो मैं मान लिया इसका स्पीड v है, और इस पॉइंट पे देखते हैं ये पॉइंट ऊपर जाएगा v से, तो अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा इसका स्पीड v cos थीटा, और ये v cos थीटा क्या इस लेंथ को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। इधर जाएगा तो घटेगा, तो मैं माइनस साइन के साथ लूंगा। इस पॉइंट पे देखते हैं, इस लेंथ के लिए 2 पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके बारे में सोचेंगे। अब ये तो आपका स्टेशनरी है, और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की वजह से अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड क्या आएगा v cos थीटा, जो लेंथ क्या करेगा ये भी डिक्रीज करेगा, तो मैं माइनस के साथ रखूंगा। ये वाला पॉइंट स्टेशनरी है तो शून्य हो जाएगा। इसका देखो तो ये इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा +10 लिखूंगा। यहाँ पे भी ये पॉइंट इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो मैं +10 रखूंगा। तो लगाते हैं, देखो इसके लिए क्या होगा +10, इसका 0, इस पॉइंट का 0, इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में है, तो लेंथ को डिक्रीज करेगा, तो मैं माइनस साइन के साथ रखूंगा। अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा v cos थीटा, करूंगा -v cos थीटा। यहाँ पे अलोंग द स्ट्रिंग -v cos थीटा, और इसका 0, उसका 0, इसका +10 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया हमें 10 कितना 20, और इधर इसको ऐसे लिख दूं क्या, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं 2 × 20 2 × 10 ये तो 0 0 खत्म, 0 0 सब खत्म हो गया, बचा ये। तो क्या लिखूंगा -2v cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या है v इक्वल टू, देखो तो 2v cos थीटा इज इक्वल टू 2 × 10 तो 2 से 2 कट गया, तो v cos थीटा इक्वल टू कितना आया 10। तो v कितना आ गया आपका 10y cos थीटा। 10 cos थीटा का मान कितना है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री मान कितना आएगा 10/√3/2 मीन्स इधर आ जाएगा ऊपर, तो 20/√3 मीटर पर सेकेंड आंसर। अच्छा लगा क्वेश्चन देख के, क्योंकि मैं थर्ड फॉर्मेट का यूज करके बहुत इजीली कर दिया इसको। अब आते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, ये 2 पुल्ली जो रुके हुए हैं, एक पुल्ली इधर ऐसे करके इधर एक, और ये आपके 4 व्हीलर से ऐसे बंधे हुए हैं, और एंगल है थीटा। आपका क्वेश्चन है, और इधर मैं एक ब्लॉक लगा दिया। क्वेश्चन ये है कि यदि ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, तो ये आपका ब्लॉक किस स्पीड से अपवर्ड जाएगा। क्वेश्चन यही है। इसमें वही थर्ड फॉर्मेट लगेगा आपका, लगाएं। हाँ, फिर देखते हैं आपका थीटा है, ये पॉइंट इस पे जुड़ा हुआ है और ये वाला इससे जुड़ा हुआ है। पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट्स यहाँ लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ठीक। इसके लॉन्ग ए होगा
और इसके लॉन्ग पे अपना ये होगा। ठीक है, देखते हैं। मैं इसको मान लिया v से ऊपर जा रहा है, मैं मान लिया ए थीटा तो क्या है, भी थीटा होगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए थीटा तो ये भी थीटा होगा। मैं थीटा दे दूं इजी होने के लिए, मैं दे रहा हूँ 60 डिग्री है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा थोड़ा। 60 डिग्री है। अब लगाते हैं आपका थर्ड फॉर्मेट। ठीक है, देखो आप कहां से सोचे, यहां से देखते हैं। यहां से देखो तो along द स्ट्रिंग इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, इधर 10 है तो इधर कितना होगा 10 cos थीटा, 10 cos थीटा इस पॉइंट पे, इस स्ट्रिंग के लॉन्ग 10 cos थीटा स्पीड होगा। चूंकि ये स्पीड लेंथ को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मैं प्लस के साथ रखूंगा। तो क्या रखूंगा मैं, प्लस 10 cos थीटा, इंक्रीज करा है ना लेंथ को। अब इस पॉइंट पे आते हैं, चूंकि ये आपका पुली रुका हुआ है तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा आपका 0। इस पॉइंट पे वो भी 0 रुका हुआ है, इस पॉइंट पे ये भी ऊपर v से जा रहा है और ऊपर से भी ऊपर v से ऊपर जा रहा है, तो इस लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा -v। इस पॉइंट पे देखिए ये भी ऊपर जाएगा पुली के साथ और v से जा रहा है और लेंथ को डिक्रीज करेगा, तो मैं माइनस करूंगा। फिर यहाँ पे ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, सॉरी वेट बाबूज। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी आपका 0। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, और चूंकि लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, +10 = 0। अब बस रखते हैं, देखो क्या आएगा आपका 10 cos थीटा 0 0, इधर 2v तो -2v, इधर फिर 0 0 4 बार, उधर +10 = 0। तो कितना आएगा आपका, मुझे v फाइंड करना है, तो v कितना होगा, v हाँ देखते हैं, 2v = कितना आएगा आपका 10 और इधर cos थीटा +1, तो v = कितना आएगा, v = 5 cos थीटा +1। सॉल्व करते हैं, 5 cos 60 1/2 +1, तो आपका आएगा 5 × 3/2 मीन्स 15/2 मीटर/सेकेंड आंसर। क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड फॉर्मेट से क्वेश्चन कितना इजी हो जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन केवल मुझे यही देखना है कि कब स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, बस, और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कि आपका ऐसे एक है, ऐसे जुड़ा हुआ है एक पुली से, और इधर एक आपका ब्लॉक, फिर इधर थीटा को मैं ले लिया 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री। क्वेश्चन वही है पुराना वाला, उसी टाइप का, मैं इसको लिख दिया 10 मीटर/सेकेंड। क्वेश्चन यही है कि ऐसे एक दीवार से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और एक ऐसे ब्लॉक से होते हुए एक पुली पे जा रही है, और ये पुली स्टेशनरी है, और ऐसे फिर मैं एक स्ट्रिंग के इस लास्ट वाले पॉइंट पे एक ब्लॉक बांधा हूं और ये 10 मीटर/सेकेंड से डाउनवर्ड जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये आपका ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा। फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का, उसी फॉर्मेट का है, बस थोड़ा सा सोचो और अप्लाई करो।
देखते हैं फिर क्या है। पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ए है, तीसरा पॉइंट ए है, चौथा ए है, पांचवा ए है, छठा ए है। बस यही मुझे देखना है। और मैं मान लिया कि वी से ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट भी वी से ऊपर जा रहे होंगे, ये भी जा रहा होगा अपना वी से। ओ थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो एलॉन्ग दिस स्ट्रिंग इधर कितना होगा आपका, वी कॉस थीटा होगा। और इसका स्पीड क्या होगा एलॉन्ग द इधर, वी कॉस थीटा। अब इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट तो आपका, इस पॉइंट का स्पीड क्या है, 0। इसका क्या है, वी कॉस थीटा। अब ये देखना है कि लेंथ को डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो मैं निगेटिव साइन के साथ रखूंगा। तो इसका मैं रखा 0, उसका माइनस वी कॉस थीटा। फिर इधर देखो इस वाले पॉइंट पे ये भी क्या लेंथ को डिक्रीज कर रहा है क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस वी कॉस थीटा। ये 0, ये भी 0, प्लस 0 प्लस 0। इस पॉइंट पे आते हैं, ये चूंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो मैं +10 लिखूंगा इसको, +10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे v निकल जाए, कितना आएगा, -2v cos थीटा इज इक्वल टू -10। तो माइनस से माइनस का गया तो v इक्वल टू कितना आया आपका, v इक्वल टू 5 बाई cos थीटा। cos थीटा 60 1/2 कितना आ जाएगा, 5 × 10, सॉरी cos 60 सही तो है ना, 5 v cos थीटा सही है। 5 1/2 मीन्स क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड कितना आएगा आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। बस। और आज का सेशन बस यही एंड करते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ जिसमें आपका फ्रेम भी चलेगा और ब्लॉक भी चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।